हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर्स ग्रुप के बारे में कि एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट्स ग्रुप होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या यूज है। और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं नंबर्स ग्रुप में कि नंबर्स ग्रुप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में किया जा सकता है और नंबरिंग का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद करो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ पॉइंट समझाया था। बोलो, मतलब लिखना कैसे लिखा जाता है, कैसे बॉर्डर लगाते हैं, टेक्स्ट का कैसे कलर करते हैं, कैसे हेडिंग देते हैं। मतलब एक दो फार्मूला लगा के मैंने बता भी दिया था कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फार्मूले का उपयोग कैसे किया जाता है। बोलो, आज थोड़ा कुछ ऑप्शन सीखते हैं जिन ऑप्शनों का इस्तेमाल करके डाटा को और भी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखो अलाइनमेंट्स में जब आ रहे हैं हम लोग, तो देखो अलाइनमेंट्स में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है टॉप अलाइन, अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप। इसका क्या मतलब है? जब हम कोई हेडिंग थोड़ा सा, जैसे मान लो ये जो हाइट है ना थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो देखो इसका अलाइनमेंट क्या है, बॉटम पे है। बोलो, बॉटम पे है कि नहीं है? है। अब इसी का अलाइनमेंट हम सोच रहे हैं टॉप पे कर दे। कहाँ पे कर दे? टॉप पे। मतलब भले ही हाइट जो है ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो हेडिंग होनी चाहिए टॉप पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे। देखो टॉप पे आ गया ना बाबू। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेलेक्ट किया हमने और देखो यही पे ऑप्शन दिया है क्या, मिडिल अलाइन। अगर मिडिल में रखना है तो रीड कर सकते हैं। और थर्ड दिया है यहाँ पे बॉटम अलाइन। तो बस देखो यहाँ पे नीचे आ गया। बाई डिफॉल्ट यही रहता है, लेकिन इसमें भी देखो तीन ऑप्शन और दिया है कि जो टॉप पे रखना चाहते हो वह किस साइड रखना चाहते हो, लेफ्ट साइड या सेंटर या राइट साइड। तो अगर मैं टॉप पे कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तब आपको पता चलेगा रियल में राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। अब बराबर ये तो कुछ पता नहीं चलेगा। चलो अब मैं देखो सेलेक्ट किया, टॉप पे हमको सेंटर में देखना है, तो क्या कर दिया हमने, टॉप सेंटर आया। टॉप में हमको राइट में देखना है तो टॉप राइट, टॉप पे हमको लेफ्ट में देखना है तो टॉप लेफ्ट। समझे? अब देखो लेफ्ट में ही हमको मिडिल में देखना है तो कोई बात नहीं, और राइट में ही हमको मिडिल में देखना है तो राइट। हो जाएगा बाबू। ये सब ऑप्शन इसीलिए दिए, अलाइनमेंट सेट कर लीजिए। तो चलो हम टॉप पे रखेंगे और थोड़ा सा अभी इस समय प्रेजेंट डे में छोटा करेंगे, अभी जरूरत हमको नहीं बड़ा करने की। ये 6 ऑप्शन समझ में आया। अब आते हैं फिर से अगला ऑप्शन दिया है, देखो ओरिएंटेशन। मतलब यहाँ पे इस ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो आप टेक्स्ट लिखिए उस सेल में अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो, वर्टिकली या हॉरिजेंटली या डायगोनल, ठीक है, तो जैसे आप लेना चाहते हो वैसे ले सकते हो। तो चलो मैं दिखा रहा हूं आपको, क्लिक। अब इतने एंगल दिए गए हैं, जो एंगल दे दोगे उसी एंगल में आ जाएगा। बस देखो, इसको क्या करें, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। समझे? फिर से यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं आप लोग। कहाँ गए, ये क्या कर रहे हैं हम जी? तो क्या हो रहा है हमारे साथ आज? यहाँ पे आएंगे और एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा। बोलिए,
तो इसका एंगल अगर टेक्स्ट का चेंज करना है तो आप एंगल चेंज कर सकते हैं। सही कर दिया, दो बार क्लिक करके हो जाएगा। बोलो बाबू, ऐसा कब आएगा? जब हेडिंग को थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना है तो। लेकिन उतना स्टाइल मत दिखाना कि लोग ऐसे उल्टा होकर पढ़ने लगे, ठीक है? तो इसीलिए नॉर्मल टेक्स्ट रखते हैं। दिया है, कभी कभी करना पड़ता है तो कर सकते हैं, हमेशा इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये तो मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूँ आपको। बोलो, पढ़ाया हो ना? मतलब इंडेंट जो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है, अब बढ़ाना है थोड़ा सा। इंक्रीज 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 इंक्रीज, लो बढ़ता जा रहा है। हेडिंग दूसरे के दूसरे में चला गया, ठीक है, लेकिन गया नहीं है, ये आगे बढ़ा है। जब बड़ा करेंगे तो दिखेगा, ठीक है? तो आते हैं, इतना नहीं करना है। सेलेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग? वापस करते हैं। बस सिखाने के लिए मैं आपको बता दिया। मतलब अगर आपका इसके इंडेंट को बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो वही ऑप्शन जो दिया है एमएस वर्ड में जो हमने पढ़ाया था, वो सेम वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट और सीखते हैं। अब मैं आ जाऊंगा और इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा इतना, और मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ। अब क्या हेडिंग देना चाहता हूँ? तो ये डाटाबेस किस संस्था से रिलेटेड है, किस कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं आ जाऊंगा। और जाहिर सी बात है, पूरे सेल को एक सेल में करना है तो क्या करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हमने टाइप कर लिया। और टेक्स्ट को क्या किया हमने? बड़ा कर दी। और बड़ा करके इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक किया, टेक्स्ट को कर दिया वाइट, ठीक है? और उसके बाद से यहाँ पे देखो, ध्यान देना। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मैं यहाँ पे नीचे एड्रेस लिखना चाहता हूँ इसका, यहाँ तो दोनों सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और क्या करूंगा? यहाँ पे मर्ज कर दूंगा और लिखूंगा पटरौना कुशीनगर। और इसको भी सेलेक्ट करूंगा, बोल्ड कर दूंगा, ब्लैक करूंगा, व्हाइट कर दूंगा। और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। आ गया? क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? और उसके बाद से देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखो, इसी में एक ऑप्शन दिया है रैप टेक्स्ट। तो आप बताओ, रैप टेक्स्ट बहुत ज्यादा हम लोग पढ़े हैं, याद है आपको? ठीक है, हमने एमएस वर्ड में पढ़ाया था। रैप टेक्स्ट क्या करता था वो बताइए? क्या है? अब मैं थोड़ा सा दूसरी सीट पे आता हूँ जिसको समझाने के लिए। जैसे सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मर्ज से नहीं किया हमने, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, और मैंने यहाँ पे टाइप किया गायत्री। अब देखो, मतलब मैं जितना हेडिंग बड़ा करना कर दिया, लेकिन देखो इसके बावजूद भी हमारा टेक्स्ट जो क्या हो रहा है, दूसरे वाले सेल में चला जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ना, इसी सेल में मल्टीपल लाइन क्रिएट कर दो। मतलब मल्टीपल लाइन क्रिएट करना मतलब सब लाइन को तोड़ दे कि कुछ मैटर जो बाहर जा रहा है वो इसी लाइन में आ जाए, मतलब इसी सेल में आ जाए। भले इस सेल का हाइट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे अगर मान लो 10 हेडिंग बनाना हो तो हमको दिखबे नहीं करेगा क्या क्या हेडिंग है, राइट लेफ्ट करना पड़ेगा, इसे हटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लाइन को तोड़ने के लिए और एक ही सेल में मल्टीपल लाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, और क्लिक करने के बाद साइज को मैं बड़ा करूंगा ना तो और भी बाहर जाएगा। देखो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन अभी जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, और सपोज मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे यस टुडे,
तो आप बताइए, तो छुप गया अंदर क्या लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं लिखा तो काम चल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े हेडिंग आ जाए तो वहां पे बहुत दिक्कत होती है। तो वहां पे मल्टीपल, एक ही सेल में मल्टीपल लाइन क्रिएट करना हो और उस लाइन को तोड़ना हो, तो उसके लिए हमें क्लिक करना होता है और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। बस हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? अब कल दिमाग लगाएंगे कि सर एमएस वर्ड में जो हम काम कर रहे थे तो क्लिक करके इंटर दबा दे रहे थे। बोलो, अरे क्लिक करके इंटर दबा रहे, उसके बाद वाला टेक्स्ट नीचे चला रहा था। लेकिन इसमें ऐसा काम नहीं करेगा, करके दिखा रहा हूं, देखो क्लिक किया हूं, इंटर दबाऊंगा तो दूसरे सेल में चलाऊंगा। मतलब इंटर से काम करने वाला नहीं है। हाँ, काम करेगा, लेकिन इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा ऑल्ट के साथ इंटर। तो लिख लेना, रैप टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस इंटर। ऑल्ट प्लस इंटर, लेकिन जहां से तोड़ना हो वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, तब अल्ट इंटर काम करेगा, वहां से टूट जाएगा। लेकिन वैसे मैनुअली तोड़ना है तो बस क्लिक कर दो और वर्ड रैप पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला, इसी पे हम समझा दे रहे हैं, मर्ज इन सेंटर समझा ही दिए आपको। चलो, इसमें दो तीन और ना ऑप्शन दिए हैं और मर्ज भी बता दिया हूं। बस बताना है मर्ज एक्रॉस और मर्ज सेल, और इन तीनों चारों में अंतर क्या समझिए। पहले देखो, जब वो एफ से लेके और मैं जे तक सेलेक्ट कर लिया और इधर 4 से लेके 5 तक सेलेक्ट कर लिया, तो जब मैं मर्ज इन सेंटर करता हूं ना, तो पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब मैं लिखता हूं तो देखो आप लोग, जब भी हम लिखते हैं तो वहां पे कैसे लिखता है, वो हमेशा सेंटर से लिखता है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो बढ़ता जाता। देख लो, मैं आ जाता हूं और आने के बाद से मैंने जैसे टाइप किया, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, दिख रहा है, मतलब सेंटर में लिखना स्टार्ट हो रहा है और दोनों साइड बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आ जाऊं, सेलेक्ट करूं और फिर से देखो, मैं 7 और 8 और एफ से लेके के तक मर्ज करूंगा, लेकिन सर मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, केवल मर्ज सेल का करूंगा, तो ये भी एक सेल में मर्ज हुआ है। लेकिन जो इसका अलाइनमेंट होगा ना, वो देखो, वो लेफ्ट साइड से होगा। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। मर्ज एंड सेंटर का टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है हमेशा, सेंटर से, और मर्ज सेल का क्या होता है हमेशा, हाँ, लेफ्ट साइड से। अभी बता रहे हैं, ये दोनों बता दिया। और तीसरा नंबर जो हमने 10 और 11 सेलेक्ट किया, और देखो मैं जे तक ही सेलेक्ट करता हूं, नहीं जे नहीं, के तक, लेकिन मर्ज क्रॉस करूंगा ना, तो इसमें देखो ये पूरा सेल एक सेल में कन्वर्ट नहीं होता है, जितना रो होता है ना उतना सेल कन्वर्ट होता है। आपको सर क्या मतलब है, तो देखो, कॉलम 1 2 3 4 5 6, फिर अभी मर्ज सेल कर रहे थे तो पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो जा रहा था, मर्ज सेंटर कर रहे थे पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन मर्ज एक क्रॉस उस समय करेंगे कि बस हमको कॉलम को एक करना है, ठीक है, और रो जितना है उतना ही रहना चाहिए। बोलो कितना रो सेलेक्ट किया, 2, तो 2 रो रहेगा, लेकिन कॉलम जो हमारा लगभग 2 4, ठीक है, 6, ठीक है, 8 10 12 जो भी दिख रहे हैं ना हमारे, वो क्या हो जाए, एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो आप बताओ, हमने लगभग 1 2 3 4 5 6 12 सेल सेलेक्ट किया है, तो ये कितने में कन्वर्ट होगा, 2 सेल में। और क्यों, क्योंकि 2 रो है। मतलब जब हम लोग मर्ज एक क्रॉस करते हैं तो क्या करता है, पूरे कॉलम को एक साथ मर्ज करके एक सेल बनाता है, पूरे कॉलम, रो को नहीं। रो जितना रहता है उतना सेल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ पे आऊंगा मैं ना, और ऐसा जरूरत पड़ जाता है कब, हेडिंग देने से समय,
हेडिंग देते समय हम लोग को, ठीक है। तो पूरा सेल नहीं करना, बस लाइन वाले को हटा देना और पतला पतला हेडिंग देना हम। तो वहां पे हम लोग एक ही कॉलम को सेलेक्ट करके और बीच से लाइनिंग हटा देते, समझे ना। तो हम लोग अमेज़न में जब पढ़े थे तो टेबल में इरेजर हटा रहे थे, इरेजर, और यहाँ पे क्रॉस से हट जाएगा। कैसे हटोगे, हटेगा तो देख लो आप लोग, क्लिक करो। अब देखिए ये अलग है, कहाँ गया जी, एक ही सेलेक्ट किए हैं, नहीं तो ऑप्शन में दूसरा इस्तेमाल किए हैं। हाँ, क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे आप, मर्ज क्रॉस, अब हो गया ये अलग और ये अलग। मतलब रोज जितना रहेगा उतना ही सेल बनेगा, कॉलम जो होगा ना वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। और लास्ट में आप जानते हो कि जो मर्ज किए उसको हटाना है तो अनमर्ज सेल, इसको भी हटाना है तो अनमर्ज सेल, इसको भी हटाना है तो अनमर्ज सेल। देखो कहाँ गया, ठीक है, समाया। या इन सभी ऑप्शनों में कोई किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है ना, वह दिया क्या, नंबर्स ग्रुप। मतलब जाहिर सी बात है, टैली में हम कोई काम करेंगे तो काम करते वक्त तो नंबर टाइप करेंगे। अब नंबर जब टाइप करेंगे तो किस हिसाब से टाइप करना है, मतलब जो वैल्यू दोगे वो डॉलर में देना है या परसेंटेज में देना है या जनरल फॉर्मेट में देना है या अकाउंटिंग नंबर देना है। मतलब जो नंबरिंग लिखोगे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो नंबर ग्रुप से सेट कर। आपको सर क्या मतलब है, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया और आने के बाद से मैंने लिख दिया राहुल, और राहुल के बाद से मैंने लिख दिया रमेश, और यहाँ पे लिख दिया सुरेश। क्लियर है सबको। अभी हमें लिखने के बाद से सपोज मान लीजिए मुझे बताना है कि यह 60% पाए हैं, यह 70% पाए हैं, और यह 20% पाए हैं। तो एक तो तरीका है, लिखेंगे 20 और लगाएंगे परसेंटेज, बोलो 30 लगाएंगे परसेंटेज। यही तो तरीका है जी। लेकिन एक तरीका क्या है, आप इस सेल का फॉर्मेटिंग सेट कर दो और पूरे सेल को सेलेक्ट कर लो। अंशिका माइक्रोफोन अनम्यूट करो बाबू, म्यूट करो, अनम्यूट नहीं। चलिए सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जनरल, इसको कर देंगे हम यहाँ से परसेंटेज, कर दिए। अब देखो ये कितना परसेंट पाया है, 60%, लिख दिया 60। आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। यह कितना पाया है, 50, या 70, या 80। आपको सर 00 आ रहा है, क्या मतलब है, तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल हटा सकते हैं ना, कैसे, तो सेलेक्ट करेंगे और यही भी देखो ऑप्शन दिया है क्या, इंक्री डेसिमल, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिक्री डेसिमल। तो डेसिमल नहीं रखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, क्लिक क्लिक हो जाएगा। अगर बढ़ाना है तो इंक्रीज, हाँ कोई मतलब है नहीं, हो जाएगा बाबू। चलो अब मान लो इसका कोई वैल्यू लिखना है हमको। अब यहाँ पे इस वाले में परसेंटेज तो लिख लिया, यहाँ पे वैल्यू लिखना है 2000, 4000, 10,000, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अकाउंटिंग सही से कर ले, तो यहाँ पे आ जाते हैं और कर देते हैं क्या, अकाउंटिंग फॉर्मेट। अब लिखूंगा देखो 4200, आ गया देखो कामा करके। अब फिर से क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 5300, आ रहा सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन ये किसमें आ रहा है, डॉलर में। कोई बात नहीं है, काउंटिंग में बाय डिफॉल्ट ये यूएसए का सॉफ्टवेयर है, तो समझ रहा है यूएसए वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यहाँ डॉलर नहीं चलता है। इसलिए क्या किया हमने, यही पे बगल में ऑप्शन दिया देखो, कामा स्टाइल, बस क्लिक कर देंगे, बस कामा नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, 4200, 5300, समा रहा है। मतलब जब नंबरिंग फॉर्मेटिंग आपको सेट करने हो ना, तो इन्हीं सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करेंगे हम, हो जाएगा। बोलिए। तो इसमें बहुत सारी नंबरिंग फॉर्मेटिंग है,
तो जहां जहां जैसा आता है वैसे वैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग को इस्तेमाल करना होता है। मोर नंबर फॉर्मेट पाओगे और भी दिखेगा आपको, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, टैक्सन, सर्टिफिकेट, टैक्स, स्पेशल मार्क, ठीक है। तो जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगा ना, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। क्लियर है? बस आज इतना समझिए, यह नंबर जो हमारा नंबरिंग ग्रुप है, इसे नंबरिंग स्टाइल हम लोग अपन आसानी तरीके से सेट कर लेते हैं, प्रयोग कर ले जाते हैं। कर ले जाओगे बाबू? चलो, बहुत अच्छा। सर नंबर वाला एक बार और बता दीजिएगा। नहीं करेंगे तो हाँ। और अगला, नेक्स्ट अगला कौन सा स्टाइल दिया है? वो दिया है स्टाइल ग्रुप। और स्टाइल ग्रुप में देखो पहला ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेकेंड दिया है फॉर्मेट एज टेबल। और थर्ड दिया है सेल स्टाइल। तो ये कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है ना, वो एक दिन का टॉपिक है पूरा। एक दिन पूरा, 1 घंटा पढ़ाऊंगा तब कंप्लीट होगा, तो इसलिए इसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा, कल का यही टॉपिक रहेगा। आज मैं कुछ छोटे छोटे ऑप्शन बता दे रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल है, और जिसका इस्तेमाल आप लोग बार बार करोगे। अब कैसे? चलो आ जाता हूँ जो डाटा हमने बनाया है। और देखो, याद करो, या आप लोग खुद सोचो। मान लो हमने सीरियल नंबर बना दिया है, और स्टूडेंट नेम बना दिया है, और एड्रेस बना दिया है। अब स्टूडेंट नेम और एड्रेस के बीच हमको एक कॉलम चाहिए। ये भी तो होगा जी। बनाने के बाद से जरूरत पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा। तो आप बताओ, मैंने क्या पढ़ाया था एमएसवर्ड में? वहां पे ऑप्शन था इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। यहाँ पे तो ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया सेल्स ग्रुप, दिख रहा है ना? अब सेल्स ग्रुप में आएंगे तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिया ऊपर, क्या? इंसर्ट। तो आपको बस सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पहले चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके पहले चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके बस इंसर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। इसको बताना भी नहीं है राइट या लेफ्ट या टॉप या बॉटम पे, समझे? अब मान लो हमको फी के पहले चाहिए, तो फी को सेलेक्ट कर लिया और बस कर दिया इंसर्ट। फी के बाद में चाहिए तो पैड वाले को सेलेक्ट कर, मतलब जिससे पहले चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ वही आएगा, समझे? चलो ये ऑप्शन ला दिया। अब इन सबको हटाना है तो सेलेक्ट करके डिलीट, सेलेक्ट करके डिलीट, सेलेक्ट करके डिलीट। बोले यहां से लाया भी जा सकता है और यहां से डिलीट भी किया जा सकता है। वैसे मान लो रो लाना है तो रो को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट आता जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट, 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 डिलीट हो जाएगा। चलो, अब इसके लिए मैं शॉर्टकट की भी बता रहा हूं। इसका शॉर्टकट की भी दिया है। अगर कभी भी कॉलम रो लाना हो तो उस सेल को, उस कॉलम को सेलेक्ट करिए जिससे पहले लाना हो, और कंट्रोल के साथ प्लस दबा दीजिए, लिख लो इंसर्ट सेल। का जो शॉर्टकट की है वह है क्या? कंट्रोल प्लस। जितना बार कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे उतना बार हमारा, अगर कॉलम सेलेक्ट किए होंगे तो कॉलम आएगा, और रो सेलेक्ट किए हो तो रो आएगा। अगर सेल सेलेक्ट किए हो तो चारों ऑप्शन आएगा उसमें। हाँ, हाँ इसी से, मतलब अगर सेल में सेलेक्ट करेंगे तो 4 ऑप्शन पूछा जाएगा कि सेल क्यों लाना है, कि रो लाना है, कि कॉलम लाना है, टॉप पे लाना है कि बॉटम पे लाना है। अगर केवल पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तब, अगर पूरा कॉलम ले ले तो समझ जाएगा कॉलम लाना है, और रो को सेलेक्ट करो समझ जाएगा रो लाना है। लेकिन जब सेल को सेलेक्ट कर तो वो नहीं समझेगा कि रो लाना है, कि कॉलम लाना है, कि सेल लाना है। इसीलिए वहां पर 4 ऑप्शन आएगा आपको। सर कैसे? तो देख लो, मैं आ जाता हूँ और रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, समझदार है। लेकिन अगर यही मैं आ जाता हूँ और आने के बाद से अगर मैं करता हूँ यहाँ पे सेल पे सेलेक्ट, और अब कंट्रोल प्लस दबाता हूं, देखो अब कह रहा हम समझ नहीं पा रहे क्या लाना है, ठीक है? तो कह रहा है शिफ्ट सेल राइट, या शिफ्ट सेल डाउन, या इंटायर रो, या इंटायर कॉलम। अब क्वेश्चन इसका क्या मतलब है? बोला वो पूछ रहा है मैं कहाँ पे शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है, राइट में शिफ्ट हो जाऊं कि डाउन में शिफ्ट हो जाऊं?
ठीक है, या इसके जो आपने सेल सेलेक्ट किया है रो लाना है कि कॉलम लाना है? तो चलो हमको क्या लाना है, रो लाना है बस। ओके, आ गया। और वही अगर मान लो सेलेक्ट किए होते तो दबाइए। एक फायदा और, अगर मान लो आपको क्या चाहिए, 3 4 कॉलम चाहिए, तो आपको बार बार कंट्रोल प्लस 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 करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, बस बहुत समझदार है यह, आप उसको सेलेक्ट करो जिससे पहले चाहिए। 1 2 3 4 चाहिए ना, 4 सेलेक्ट कर लो उससे पहले, जिससे पहले चाहिए आपको, और कंट्रोल दबा दो, प्लस कर दो, बस 4 को आ जाएगा। एक बार में 4 लाना, 4 ला सकते हैं। हाँ, ऐसा और लाना 4 ठो, कोई बात नहीं, कंट्रोल प्लस दो, 4 8 हो जाएगा। मतलब जितना सेलेक्ट रहेगा उतना ही हमारा कॉलम, उतना ही हमारा रो आएगा। क्लियर है? चलो, अब एक तो तरीका मैंने ऑप्शन, नॉर्मल ऑप्शन से बताया है कि सेल को मतलब कैसे इंसर्ट कराएंगे, सेल कॉलम और रो। अगर मान लो हमको क्या करना है, गलती से हमने इतना इंसर्ट करा दिया है और इसमें से एक दो है जो हमको डिलीट करना है, तो देखो इसका शॉर्टकट भी होता है डिलीट करने का। बार बार डिलीट ना दबाओ, कंट्रोल के साथ डिलीट बटन, नहीं डिलीट नहीं, माइनस, कंट्रोल माइनस लिख लेना। डिलीट सेल के लिए होता है कंट्रोल प्लस माइनस, प्लस प्लस से आएगा, माइनस माइनस से हटेगा। हाँ, डबल माइनस क्या बोलो, जितना बार दबाओगे उतना बार होगा। हाँ, दबाते रहेंगे उतना बार होता जाएगा। एक बार दबाएंगे तो एक होगा, 2 बार दबाएंगे 2 होगा। हो गए बाबू, क्लियर सबको? चलिए, अब तो देखो सेल इंसर्ट कराना सीख लिया, तो देखो वो सब ऑप्शन जो मैं यहाँ से पढ़ाया हूँ ना, वही सब ऑप्शन यहाँ पे दिया है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट। ये पढ़ा चुका हूँ, सीट लाना है तो ना, कहाँ से, प्लस प्लस, ला दोगे ना, यहाँ से भी ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्लिक करके यहाँ से भी ला सकते हो। क्या कर रही हो? एक साथ कई सीट, तुमने ट्राई किया नहीं, चेक कर ले क्या? चलो 1 2 3, 3 को सेलेक्ट किया है, 3 तो चाहिए, नहीं आ रहा, एक एक करके आएगा। अरे एक एक करके आएगा, आएगा। कहाँ पे किए हो? गूगल से? चलो कभी जाके मिनट देख ले कितना है, हमने चेक नहीं किया कभी। लास्ट सीट कितना है चेक कर ले। लास्ट है हमारा सीट 14 तक है, ध्यान दो। 3 सेलेक्ट किया, 15 16 17 आ रहा है तो आ गया। अरे 14 तक था, और देखिए 15 16 और 17। और एक और तरीका है शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट की से ला सकते हैं। क्या है शॉर्टकट की? तो पहला देखो, अब हमने सेलेक्ट किया किसका, 17 सेलेक्ट कर लिया, और कौन सेलेक्ट किया, 16, और शिफ्ट के साथ दबा देंगे या फिर 11, लिख लेना। तो 18 नहीं से आ गया। अब बताओ बहू, क्या तुम जानती है? क्या, वो इसे कैसे, नंबर ऑफ सी? हाँ हाँ, चलो ठीक है, अच्छा है, बता देना हमको। चलो हो जाएगा बाबू, लिख लेना। अरे न्यू सीट के लिए शॉर्टकट के लिए लो, शिफ्ट प्लस F11, इंसर्ट न्यू सीट।
क्या हुआ? हाँ बोलो। मेरे को एक मिनट क्वेश्चन है, इसको सुन लेने दो। बोलो। हाँ वो जानते हैं, सब पढ़ाएंगे तो सब सब पता है। ये नहीं, इस नहीं पढ़ाते हैं। आज भी पढ़ा दे जानते हो। एक ही बार 15-20 टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। वही है, स्क्रॉल एरिया लॉक कर देना। स्क्रॉल एरिया लॉक हो जाएगा तो ना, मतलब 20 तक दे देगी तो 20 से नीचे नहीं जाएगा। और उधर दे देंगे यम तक तो यम से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे, इंतजार करो और बढ़ाना सीख लो। ठीक है, कहीं काम करो तो हमेशा लिमिट नहीं पता रहेगा कहाँ तक लेके जाना है। लास्ट में ये लिमिट हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पसंद हमें पता है मुझे। हाँ सीट को डिलीट करना हो तो बस राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। भैया हाँ बता रहा हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ से राइट क्लिक, डिलीट, 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 हो गया। और नहीं हो तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट सीट, डिलीट सीट, डिलीट सीट हो जाएगा। और इंसर्ट कराना तो राइट क्लिक करके भी इंसर्ट करा सकते।